सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। और चूंकि बात टॉपिक की हो रही है इसलिए 11th आर डी शर्मा चैप्टर 16 परमुटेशन की बात कर रहे हैं, यानी बात परमुटेशन की आज हम कर रहे हैं। सिंगेज में इसके पहले हमने फैक्टोरियल नोटेशन और कुछ इगड़म बगड़म तगड़म बताया है हमने, वो आपने पढ़ लिया होगा तब यहां पहुंचे होगी। परमुटेशन का मतलब अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया फिजिक्स छोड़िए, हमने आपसे कहा कि 3 लेटर्स हैं ABC, दो लेटर्स को अरेंज करो एक साथ। तो आपने कहा भैया हमने AB अरेंज कर लिया, BC अरेंज कर लिया और C अरेंज कर लिया, टोटल अरेंजमेंट 3 हो गए। अब इस परमुटेशन की अगर मैं हिंदी में वर्ड आपको बता दूं तो आप फट से समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को कहते हैं संचय। यानी संचय कहता है कि भाई हमको इकट्ठा करना है, क्रमचय कहता क्रम का भी ध्यान देना है। हमने दो को अरेंज कर लिया तो ये है कॉम्बिनेशन। लेकिन ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो परमुटेशन कहता भैया देखो एक अरेंजमेंट AB है तो एक अरेंजमेंट BA भी होगा, यानी ऑर्डर चेंज होने से ये अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। एक अरेंजमेंट BC है तो एक अरेंजमेंट CA भी होगा, एक अरेंजमेंट CB भी होगा और एक CA है तो एक AC भी होगा। तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन कहता है कि कुल तरीके 3 + 3 6 हो जाएंगे। समझ में बात नहीं, ये तरीका होता है। मतलब परमुटेशन वहां पर अप्लाई होता है जहां पर कुछ नंबर्स में से कुछ सिलेक्शंस लेने हैं और लेने के साथ साथ उनका ऑर्डर भी देखना है। यानी कि A के बाद B लिखना और B के बाद A लिखना। कॉम्बिनेशन कहता है दोनों बातें एक हैं, भाई AB लिखो चाहे BA लिखो, क्योंकि A और B को लेना है। परमुटेशन कहता नहीं भाई, अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो दो अलग अलग बातें हैं। तो जहां पर आपको लगता है कि ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू बदल जाती है वहां पर आपको परमुटेशन लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई READY एक वर्ड है, तो अगर हम RAEDY कर दे तो क्या सेम वर्ड है? उसकी मीनिंग बदल जाएगी। अगर मैं नंबर कहूं 25 और मैं 52 कर दूं, क्या नंबर सेम है? नहीं। तो जहां पर नंबर का कलेक्शन हो, जहां पर लेटर से मीनिंग बनने वाली हो, वहां पर ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू बदल जाती है ना, तो वहां परमुटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो परमुटेशन का मतलब समझ में आ गया कि जब क्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो, उसे परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, n ऑब्जेक्ट लेंगे और n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट लेकर के परमुटेशन निकालने जा रहे हैं। यानी हम निकालने जा रहे हैं, परमुटेशन का होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने तरीके से उसे अरेंज किया जा सकता है। यानी हमको निकालना है परमुटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, यानी n ऑब्जेक्ट में से R लेना होगा। R n से बड़ा नहीं हो जाएगा, R जो होगा वो या तो n के बराबर होगा या n से छोटा होगा। आप 50 ऑब्जेक्ट में से 52 ऑब्जेक्ट लेके कहां पर परमुटेशन बनाओगे? यानी आपके पास जगह है R, उस R जगह में आपको n जो है ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करना है। समझ में आएगा बात? अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में फार्मूले तो अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी भी ध्यान से रखना पड़ता है। हमने क्या किया भाई, R जगह बना ली, R सीटें हमने कुर्सियां डाल दी, है ना। हमने कुर्सी नंबर 1, कुर्सी नंबर 2, कुर्सी नंबर 3, कुर्सी नंबर 4, इस प्रकार से कुर्सियां बहुत सारी, कुर्सी नंबर R, इसके पहले R-1 है ना। कुर्सी नंबर 1, कुर्सी नंबर 2, कुर्सी नंबर 3, कुर्सी नंबर 4, कुर्सी नंबर R, कुर्सी नंबर R-1। यानी मान लेते हैं ये 5 ऑब्जेक्ट हैं तो 5 कुर्सियां डालनी, और ये हमारे पास n है, यानी कि मान लिया 7 लोग हैं। ठीक, हमने कुर्सी नंबर 1 में इन्वाइट किया, कुर्सी नंबर 1 में आओ बैठो आकर के। 7 लोग थे, n लोग थे, हमने कहा 1 नंबर वाला आ जाए, उसके रोल नंबर डिसाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 लोगों में से कोई भी आ सकता है। तो इस कुर्सी को भरने के कुल तरीके कितने हो गए? n, यानी पहली जगह को भरने के तरीके कितने हो गए? n। समझ में बात?
अब आपके पास जगह कितनी है वो तो मतलब नहीं है। कुर्सी नंबर 2 पे आ जाओ। कुर्सी नंबर 2 में अब आपके पास n में से एक तो चला गया ना, उसको थोड़ी आप अरेंज करोगे, दोबारा कहां रीअरेंज करोगे। यानी हम यहां मान रहे हैं कि हम उसको रिपीट नहीं कर रहे, वो नंबर फिक्स हो गया। तो हमारे पास बचे कितने लोग, n-1। इस जगह को हमें भरना पड़ेगा n-1 तरीके से। एक और एडजस्ट हो गया। ये तरीके कितने हो गए, n-2। ये तरीका हो गया n-4। अब यहां क्या लिखे हैं, r वाली प्लेस में। तो कुछ सिमेट्री बनाने की कोशिश करो तो काम चलेगा। जरा समझिएगा, जब पहली जगह आपने भरा था, पहली जगह, तो हमने कहा पहली जगह को n-1 + 1 तरीके से भरा। अगर मैं इसको कहूं तो n ही तो लिखा हुआ है, कुछ हमको सिमेट्री बनानी पड़ेगी तभी वहां पहुंच पाएंगे हम। इस जगह को कितनी जगह से भरा आपने, दूसरी जगह है, तो n-2 + 1 तरीके से भरा आपने, तभी तो आएगा n-1। ये तीसरा प्लेस है। इसको मैंने n-3 + 1 तरीके से भरा। इसको n-3 आएगा, n-4 + 1 तरीके से भरा। कुछ पकड़ में आया। पहली जगह को n ऑब्जेक्ट थे, पहली जगह को भरने के तरीके n-1 + 1, सेकेंड जगह n-2 + 1, थर्ड जगह n-3 + 1, फोर्थ जगह n-4 + 1, आठ जगह n-r + 1। पकड़ में आई बात। इस प्रकार से मैंने n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया। तो टोटल तरीके, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था। हमने काउंटिंग में बताया था जब ये तरीके, अगर ये जगह भर जाए और इसके भरने से इससे कोई मतलब ना हो, तब तो सबको ऐड कर दो, लेकिन मतलब तो है, तो यहां मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो इन सबको क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज वही टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशन, इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द नंबर, टू अरेंज द ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज। राइटिंग गंदी है, देख लेना। तो कैसे लिखा जाएगा, n × n-1 × n-2 इंटू अप टू n-r + 1। समझ में बात नहीं है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी हमको एक फार्मूले के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे लिखें जरा समझने की कोशिश करो, सावधान देखो ध्यान से। n को 1 कम किया, n-1 को 1 कम किया, n-2 को 1 कम करते करते n-r + 1। कोई फॉर्मूला बना, नहीं बना है। अच्छा, इसको 1 और कम कर दो, n-r, इसको 1 और कम कर दो, n-r - 1, कम करते करते 3 × 2 × 1 तक ले जाओ। कोई दिक्कत तो है, अपने आप से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस एक्स्ट्रा नंबर को किया है ना यहां पर, तो इसे यहां डिवाइड भी कर दो, n - r × n - r - 1 अप टू 3 × 2 × 1। अब देखो n कम होते होते 1 तक गया है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, आप कहेंगे हाँ। n-1 कम होते होते ये लिखा है, तो क्या मैं n-r लिख सकता हूं फैक्टोरियल। यही नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, और इसका इंडिकेशन होगा, देखो ऐसे लिखते हैं, n-p-r लिखते हैं, या n-p-r लिखते हैं, या p-n, r लिखते हैं, जो भी आप कहें। तो 99% ये हम लिखेंगे, हम तो यही लिखेंगे n-p-r। तो n-p-r का मतलब होता है n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेकर के नंबर ऑफ परम्यूटेशन। n-p-r फार्मूला क्या बना, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r। हम राइटिंग गंदी लिख रहे हैं लेकिन बोलते भी जा रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले ABC 3 ऑब्जेक्ट लिए थे, और 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लेकर के हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख रहे थे, परम्यूटेशन। तो अगर फार्मूला लगाते तो 3p2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 - 2, तो 3 × 2 × 1 अपान 1, तो क्या 6 नहीं आया था, वहां पर आया था ना। तो ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है, समझ में बात। ये फॉर्मूला अपना n-p-r, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट। अब जितने ऑब्जेक्ट हैं उससे ज्यादा थोड़ी ले लोगे। 10 लोग आपने बुलाए, बोले भाई 11 लोग बैठ जाओ, कहां से बैठ जाएंगे, 10 में जैसे 10 बैठेंगे, हो सकता है ना। तो एक कंडीशन पूरी वाली ले लेते हैं, अगर पूरे आपको अरेंजमेंट करने ही, मान लिया n लोग हैं और n जगह है, तब क्या करेंगे आप, और यहां से एक प्रूफ भी बन के आएगा, ठीक है। मतलब एक आता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब नंबर ऑफ
परमुटेशन टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब n में से n ऑब्जेक्ट आपको ले लेना है, ठीक है। तो अगर फार्मूले के हिसाब से देखें तो यानी यहां पर वैसे तो npn हो गया, और आपके फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन ले गए थे ना, तो ये आएगा n माइनस n प्लस वन, सही कहा ना मैंने, फिर r की जगह n आ गया ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी n है और टोटल एलिमेंट आप ले रहे हो। तो आपके फार्मूले के हिसाब से ये हो गया फैक्टोरियल n अपान n माइनस n फैक्टोरियल, और ये हो गया फैक्टोरियल n, एक प्रूफ भी हो रहा है। तो यानी कि वैसे तो फैक्टोरियल फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, इसको इधर ले आओ, तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n बराबर फैक्टोरियल 0, ये कट गया तो फैक्टोरियल 0 की 1 होती है, याद कर लीजिएगा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ये हमने फिलहाल बाइनोमियल थ्योरम में जबरदस्ती यूज कर दिया था, लेकिन यहां पर 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और 7 में से 7 अरेंज करके आपको नंबर ऑफ परमुटेशन बनाने हैं, तो आपको सिंपली फैक्टोरियल 7 कर देना है, परमुटेशन बनाना है। ये देखना पड़ेगा कि आपको परमुटेशन बोले तो ऑर्डर चेंज करने से अगर वैल्यू चेंज हो रही है, वो नंबर चेंज हो रहा है, तो वहां परमुटेशन होगा। समझ में बात आई नहीं? जैसे आपको क्रिकेट प्लेयर गेम लेने हैं, 15 में से 11 लेने हैं, तो 15 में से 11 में से 1 लो 2 लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 का अरेंजमेंट करना है केवल आपको, ऑर्डर थोड़ी देखना है आपको, ठीक है। तो वहां कॉम्बिनेशन लगेगा। लेकिन अगर कोई नंबर बनाना है आपको, 52 बनाना है, 25 बनाना है, तो नंबर चेंज होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो वहां कॉम्बिनेशन लगेगा। समझने की बात नहीं है, ये टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइज किसी और वीडियो में बात करेंगे, तब तक नमस्कार।